पाकिस्तान पहले ही मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात की जद में है, मगर अब एक और खतरनाक रुझान सामने आ रहा है और वो है जंगलात में आग। ये आग लग रही है या लगाए जाने के वाकयात हो रहे हैं और इसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। वजारत मौसमियाती तब्दीली की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने ना सिर्फ एदादो शुमार पेश किए हैं बल्कि हमारी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिर ये आग कुदरती है या फिर इंसानी है और जिम्मेदारी आखिर की? आज इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि वजारत मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 वर्षों में अगर देखा जाए ना तो 480 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। क्या ये एदादो शुमार हमारे प्रिवेंशन मैकेनिज्म की नाकामी की निशानदही नहीं करते हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना, ये एक इंतहाई अहम और बड़ा मामला है। पाकिस्तान बदकिस्मती से पहले ही मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली का न सिर्फ शिकार हो चुका है बल्कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 2025 जो कि गुज़श्ता बरस जो गुजरा है, इसके अंदर इतने ज़्यादा सैलाब के वाक़यात रिपोर्ट हुए, क्लाउड ब्रस्ट हुए और इसके अलावा और भी जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है वो अरबों डॉलर्स के अंदर पहुंचा हुआ है। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है वजारत मौसमियाती तब्दीली कि वो ये रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 3 बरस में पाकिस्तानी जंगलात का जो 15,497 एकड़ रकबा है वो आग की वजह से मुतासिर हुआ है या फिर वहां पर आग लगाई गई है। और 480 के करीब ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कि जहां पर इन जंगलात को आग लगाई गई है और सबसे ज़्यादा जो आग लगाई गई है वो बलूचिस्तान है। वहाँ पर 42% वाक़यात हुए या फिर वहाँ पर इतना जंगलात का जो रकबा है वो मुतासिर हुआ। दूसरे नंबर के ऊपर पंजाब है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट कुछ नहीं हुआ और सिंध के अंदर भी कम रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा सैलाब जो कि आग से मुतासरा इलाके हैं या रकबा है वो बलूचिस्तान का है। ये रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान में 6,508 एकड़ जो जंगलात का रकबा है वो मुतासिर हुआ है और पंजाब का 39% रकबा यानी कि 6,043 एकड़ जो रकबा है वो पंजाब का मुतासिर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा का 1,239 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। ये रिपोर्ट इस बात की निशानदही कर रही है कि हमारा फोकस इस तरफ नहीं है। और अगर हम साल वाइज जाएं तो 2023 में जंगलात की जो आग लगने के 16 वाकयात रिपोर्ट हुए और 1287 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ। 2024 में ये वाकयात तकरीबन 200 से भी ज़्यादा गुना बढ़ गए। 317 वाकयात रिपोर्ट हुए और इसमें 6,708 एकड़ रकबा जंगलात का जो है वो मुतासिर हुआ है। और अगर 2024 सितंबर तक 2025 सितंबर तक अगर हम देखें तो अब तक 146 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और 7,502 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ है। और ये 2025 में सबसे ज़्यादा एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ है। गो के वाकयात कम थे लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब कई तो वाकयात इस्लामाबाद की जो मार्कला हिल्स के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं और कई और जो जंगलात के रकबे हैं वहाँ पर भी हुए हैं। और सबसे अहम और बड़ा पहलू ये है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फरजाना, वो ये कहते हैं कि जो आपका रकबा है उसका 25% जो एरिया है वो एग्जैक्टली फ़हीम, मैं आपसे यही बात करने लगी थी। एक तो अगर इन वाकयात की बात की जाए तो वो तो आग लगने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान में जंगलात का जो रकबा है ना वो पहले ही सिर्फ 5% है जो कि 25% होना चाहिए। तो ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं आग लगने के, ये हमारे लिए एनवायरमेंटल इमरजेंसी को मजीद कितना खतरनाक कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें माहौलियाती इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। हमें इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर ये काम करना चाहिए अगर हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ पाकिस्तान बेहतर छोड़ना है। क्योंकि 25% रकबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि रकबा जंगलात का होना चाहिए। और साउथ एशिया देखें या फिर हमारा इर्द गिर्द का जो रीजन है उसमें देखें तो शायद पाकिस्तान सबसे कम रकबा जंगलात का रखने वाला मुल्क होगा। इवन ईरान के अंदर 7% से ज़्यादा रकबा है, इंडिया के अंदर 20% से ज़्यादा है। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर देखें तो वहाँ पर भी इससे बहुत ज़्यादा रकबा जो है वो जंगलात के ऊपर मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द ममालिक के अंदर देखें तो सबसे कम जंगलात का रकबा रखने वाला पाकिस्तान जो है वो मुल्क है। और इसका नुकसान यही हो रहा है कि एक तो माहौलियाती तब्दीली हो रही है, दूसरी जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कम हो रहा है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं,
क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात भी हो रहे हैं और ज़मीन कमज़ोर होती जा रही है। और बदकिस्मती से आप देखें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक सबसे बड़ा इशू और क्राइसिस बना हुआ है फरजाना, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं। 40,000 से ज़्यादा दरख्त काटे गए हैं इस्लामाबाद वफाक के अंदर, और ये वफाकी तरक्याती इदारा जिसे दरख्त हम लगा नहीं सकते हैं, रकबा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन काटने पे हमने वो जो है वो पूरा जोर लगाया हुआ है। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से बेहतर होगा फिर? देखें ये बड़ी बदकिस्मती है, और ये कहा जा रहा है कि ये वो दरख्त हम काट रहे हैं जिसकी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें कि वो दरख्त हम काट रहे हैं जिससे पोलन एलर्जी होती है या फिर पोलन फैलता है। ठीक है, अगर एक आध दरख्त ये कहता है, माहिरीन कहते हैं कि उसकी वजह से पोलन फैल रहा है, तो शीशम से कौन सा पोलन फैल रहा है? उसके भी बड़े दरख्त जो है वो काट दिए गए हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ है। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद से नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 15,000 से ज़्यादा एकड़ जो रकबे के ऊपर आग सिर्फ लगी है। अब ये आग लगने की वजूहात नहीं बताई जा रही वफाकी हुकूमत की जानिब से कि क्यों नहीं बताई जा रही कि आग क्यों लग रही है। फिर अगर लग रही है आग तो फिर इसको रोकने का तरीकाकार क्या है? क्या आप इनके जो गार्ड्स हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, या जो लगाने वाले हैं उनकी तहकीकात हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? ये कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये नंबर दे दिया गया कि ये आग लग गई है। अब होता पता क्या है? इसके अंदर बड़ा टिम्बर माफिया इन्वॉल्व होता है। अच्छा। फजाना, इसमें टिम्बर माफिया पहले जाता है, कुछ एरियाज को लोकेट करता है कि देखता है कि यहाँ पर अच्छे तगड़े किस्म के दरख्त मौजूद हैं, वहां पर कुछ इलाकों के अंदर आग लगा दी जाती है, और उसके बाद फिर वो माफिया एक तरफ। अभी आपने हमें बताया कि बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बलोचिस्तान ही मुतासिर हुआ है। बलोचिस्तान में 42% जंगलाती रकबा मुतासिर हुआ है। तो क्या हम ये कहें कि वहां पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है, और इसी वजह से ये सारे वाकयात जो हैं वो रोनुमा हो रहे हैं? देखिए, पंजाब और बलूचिस्तान दोनों का जो रकबा मुतासिर हुआ है वो बलूचिस्तान 42% है, तो पंजाब जो है वो 39% है। 6,508 एकड़ अगर रकबा बलूचिस्तान का मुतासिर हुआ है तो सेम लाइंस के अंदर पंजाब में भी मुतासिर हुआ है। अब हम इनमें देखें, पंजाब माफिया तो तभी एक्टिव होता है ना फहीम, जब रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम ही वहां पर मौजूद ना हो। देखिए बात सुने, अगर तो रैपिड रिस्पांस सिस्टम मौजूद नहीं है, वो तो ज़ाहिर नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें एक ये भी एक बड़ा इशू है। लेकिन पंजाब तो आप इसे कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान किस्म का सूबा है। वहां पर तो इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान जितने ही रकबे के अंदर आग लगाई गई है, खैबर पख्तूनख्वा उससे भी ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं कि सूबा गवर्नेंस के लिहाज से, लेकिन वहां पर ये नंबर कम है, वहां पर आग लगाने का नंबर कम है। और सिंध के अंदर सबसे कम है कि वहां पर तो ना होने के बराबर है, 1% से भी कम जो है वो रकबे के ऊपर आग के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर जो है वो मार्केट्स के अंदर बहुत आग लगती है, इसलिए जंगलात तक नहीं पहुंच पाती है। बस यही प्रॉब्लम है कि एक तो हम रिस्पांस प्रॉपर नहीं कर पाते, फिर दूसरा हम इनके जो वजूहात हैं उनको जानने की या फिर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। अब या टिम्बर माफिया इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर कोताही हो जाती है, या फिर कुछ सियाह ऐसे मकामात के ऊपर जाते हैं जिनकी वजह से ये इशू हो सकता है। और जो मौसमियाती तब्दीली है उसके भी बड़े पहलू, बड़ी वजूहात जो हैं वो इसकी तरफ क्या वाकई ही ये सारे अवामिल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यही वजह बनते हैं आग लगने की, या असल वजह वाकई ही कुछ और है जिसे हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये कहते हैं कि ये भी एक कुछ इश्यूज हैं, जैसे मौसमियाती तब्दीली हो गई, सियाह वहां पर जाते हैं, फिर टिम्बर माफिया भी एक बड़ा मामला है, फिर कब्जा माफिया की लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर निजी लड़ाइयाँ भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं जिनकी वजह से अगर प्राइवेट एरिया के अंदर भी अगर कहीं पर दरख्त लगे हुए हैं तो उनको भी इस तरीके से काट दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि इन द एंड नुकसान पाकिस्तान की आने वाली नस्ल का हो रहा है, मौजूदा पाकिस्तान का हो रहा है, और इसको हुकूमत को, रियासत को इसको तरजीह बुनियादों के ऊपर देखना चाहिए, जहां पर बाकी इश्यूज के अंदर तवज्जो दी जा रही है, मईशत के अंदर तवज्जो दी जा रही है, अमन के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए और बिलखुसूस जंगलात को महफूज बनाने के लिए और रकबा मजीद बढ़ाने के लिए भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट से हमारी जब बात हुई तो उनका यह कहना था कि हम हर तरफ हर मामले के अंदर आगाही मुहिम चलाती हैं, लेकिन जंगलात को बड़ा करने के लिए या जंगलात का रकबा बढ़ाने के लिए या नया दरख्त लगाने के लिए एक आध सियासी जमात के अलावा बाकी कोई सियासी जमात इस तरफ तवज्जो नहीं देती। और अगर वो जमात जो तवज्जो देती भी है
है तो उधर भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं।